हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश 2.4 अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। आज का वीडियो बहुत खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम रोमांटिक एज के सबसे खास पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ने वाले हैं। डियर चिल्ड्रन, हमने आपके 1.4 तक के लेसन्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अब हम पोएम्स को कवर कर रहे हैं। 2 दिन में सारे पोएम्स भी अपलोड हो जाएंगे। रोमांटिक एज 1798 से 1837 तक रहा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने दोस्त एस टी कॉलरिज के साथ मिलकर इस एज की शुरुआत की थी, लिरिकल बैलेड पब्लिश करा के, जिसमें 23 पोएम्स के कलेक्शंस थे। इस एज में नेचर को इंसान भूलने लगा था क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिका को फ्रीडम मिली थी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। इसके लिए उस समय के जितने भी राइटर्स थे सब नेचर के बारे में लिखना शुरू कर दिए थे। वो चाहते थे कि इंसान नेचर की तरफ लौटे। तो जब भी कोई भी राइटर नेचर के बारे में और इंसान की भावनाओं के बारे में लिखते हैं तो वो रोमांटिक पोएट कहलाते हैं। चिल्ड्रन, ये थी हमारी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम आपके लेसन्स, आपके बुक के हिसाब से कुछ जानकारी ले लेते हैं। ओके, बहुत ही खास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पोएम है चिल्ड्रन, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न ऑन अप्रैल 7, 1770, देखिए 1770, was a major English romantic poet who was an honored poet laureate of the United Kingdom in the court of Queen Victoria from 1843 until his death on 23 अप्रैल 1850। चिल्ड्रन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, हर पोएम में बताती हूँ, हर चैप्टर्स में बताती हूँ कि आप 9th और 10th में जैसे थे वो वाला रूल छोड़ दो। अब आपको 11th 12th में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी होती है और आगे जाके किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्ज़ाम्स में आप बैठोगे तो ये सब बेसिक नॉलेज आपसे मतलब ली जाएगी, पूछी जाएगी। तो जो देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। ठीक है, ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट। इंग्लिश रोमांटिक, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोमांटिक एज जो है 1798 से 1837 तक रहा। इस बीच जितने भी राइटर, जितने भी पोएट सब थे, सब के सब को क्या कहा जाने लगा था? रोमांटिक पोएट। आई बात समझ में? मैंने बताया वो लोग क्या लिखते थे, इंसान की भावनाओं के बारे में और नेचर के बारे में। ऐसा नहीं किसी की लव स्टोरी, आप ऐसा मत समझना, ठीक है। और ये बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी। इनको पोएट लॉरिएट का खिताब मिल चुका था। कहाँ पे? पोएट लॉरिएट का मतलब जानते हो आप, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र कवि कहलाते हैं, वैसे ही ये देखो पोएट लॉरिएट। ओके, तो पोएट लॉरिएट का मतलब होता है ब्रिटेन का राष्ट्र कवि। ओके, हाँ, तो हम कहाँ पर थे? इनको पोएट लॉरिएट का खिताब मिला था। कहाँ पे बच्चों, ये ध्यान देना, ये सब एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ओके, इन द कोर्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। कब मिला था? 1833, अच्छा नहीं, फ्रॉम 1833 अंटिल, देखो 1843 से लेकर अपनी मृत्यु तक 23 अप्रैल 1850 तक, जब तक उनकी मौत नहीं हुई तब तक वो राष्ट्रकवि बने रहे, पोएट लॉरिएट बने रहे। ठीक है, ही इज़ ए लीडिंग इंग्लिश नेचर पोएट। वो इंग्लिश नेचर पोएट थे, ठीक है, नेचर के बारे में लिखते थे। हिज कलेक्शन ऑफ पोइट्री, लिरिकल बैलेड्स इज कंसिडर्ड एज द सेंट्रल वर्क ऑफ रोमांटिक लिटरेरी थियोरी। इनका जो कलेक्शन, जो लिरिकल बैलेड्स है ना, इसमें पूरा का पूरा रोमांटिक लिटरेरी वर्क, उसमें बहुत सारे रोमांटिक ये लिटरेरी वर्क उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, एकदम सेंट्रल वर्क है उसमें, सब सारी खास चीज़ें इनके वर्क का आपको इनके लिरिकल बैलेड्स में मिलेंगे। The poem upon Westminster Bridge is one of the best examples of his romantic poems। ये जो पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं, अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये इनका एक बेस्ट एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे पोएम में से एक ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इनके रोमांटिक पोएम। ठीक है, रोमांटिक पोएम में से ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। Upon Westminster Bridge is a Petrarchan sonnet in which William Wordsworth described the beauty of the bridge as seen at dawn from the Westminster Bridge, London। देखो बच्चों, सॉरी, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने पिछले पोएम में भी बताया था। पिछला जो अभी हम लोग ने पोएम पढ़ा था, इसके पिछला जो पोएम था लास्ट, इसके पहले वाला, वो भी पेट्रार्कन सोनेट था। पेट्रार्कन सोनेट का मैंने आपको हल्की जानकारी मैंने दी थी, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। पेट्रार्कन सोनेट, पहली बात तो ये देख लीजिए, सोनेट 40 लाइन्स के होते हैं। 40 लाइन्स का पोएम
क्या कहलाता है? सोनेट कहलाता है। और पेट्रार्कल सोनेट को ही इटालियन सोनेट कहते हैं। तो पेट्रार्कल सोनेट की क्या खासियत होती है, याद रख लेना। ऊपर के जो शुरू के 8 लाइन्स होते हैं, सुनिए, शुरू के जो 8 लाइन्स, पोएम का शुरू का जो 8 लाइन्स होता है वो ऑक्टेव कहलाता है, और नीचे का 6 लाइन्स सेस्टेट कहलाता है। ओके, तो इसका राइमिंग स्कीम देख लीजिए, ध्यान दीजिए। राइमिंग स्कीम होता है शुरू के 8 लाइन्स का ए बी बी ए बी बी ए। ये पेट्रार्कल सोनेट की विशेषता होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंस बता रही मैं आपको। राइमिंग स्कीम शुरू के 8 लाइन्स का होता है ए बी बी ए। ओके, फिर देखो ए बी बी ए। आप शॉर्ट में आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, अब्बा अब्बा, ठीक है, अब्बा अब्बा। ओके, अब्बा अब्बा करोगे तो आपको भूलेगा नहीं। अब्बा अब्बा, शुरू के 8 लाइन्स में अब्बा अब्बा राइमिंग स्कीम, और लास्ट के जो 6 लाइन्स है उसमें 3 बार आप बोल दो सी डी सी डी सी डी। ओके, 1 2 3, 3 बार ये सी डी सी डी। ओके, ये नीचे के जो 6 लाइन्स रहते हैं सेस्टेट्स में। ओके, आई बस में ये पेट्रार्कल सोनेट्स की विशेषता है। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चा, प्लीज़ इसको आप ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से। हाँ, तो विच विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द ब्रिज एज सीन एट डाउन फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, लंदन। ऐसा है कि ये जो वेस्टमिंस्टर जो ब्रिज है, वहाँ से ये लंदन की खूबसूरती को देख रहे हैं। आई बस में यही इस पोएम में इन्होंने खूबसूरती लंदन की बताई है। The then world had to still experience the industrial revolution। अब क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, बहुत जागरूकता भी बढ़ी थी, लोग गांव छोड़ के शहरों में भाग रहे थे, इसलिए लोग बीमार होने लगे थे। इसके लिए वहाँ उस समय के जितने राइटर्स थे ना, सब के सब चाहते थे इंसानों को नेचर की तरफ लौटाना चाहते थे वो लोग, इसके लिए ऐसी वो पोइट्री लिखते थे। इसलिए उस टाइप की पोएम को क्या कहा जाता था? रोमांटिक पोएम, और पोएट को रोमांटिक पोएट। The poet was enthralled by the panoramic landscape, beauty, calm and quiet nature before him। अच्छा, enthralled मतलब एकदम रोमांचिक, ठीक है, एकदम से खुश हो जाना, पर बहुत खुश हुए क्या देखकर? पैनोरमिक मतलब बहुत मनोरम ये लैंडस्केप, जो धरती पे जो लैंड पे जो चीज़ें उनको दिख रही थी ना, उसकी ब्यूटी, काम, शांति, क्वाइट नेचर, जो एकदम बहुत शांत नेचर उनके सामने जो दिख रही थी ना, वो सब देखे हुए थिरक रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। देखो 1807 में ये जो पोएम है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इसका जो 2 वॉल्यूम्स, आई बस में 2 वॉल्यूम्स मतलब 2 पार्ट है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स करके है, इसमें 2 पार्ट है, ठीक, 2 वॉल्यूम्स है। तो ये 1807 में पब्लिश हुआ था। चलिए अब हम पॉइंट की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट। अब हम पोएम समझ लेते हैं। देखो चिल्ड्रन, आप प्लीज़ ध्यान देना, इसमें क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ फ्रांस जा रहे थे, थेम्स रिवर से गुजर रहे थे। ठीक, पहले आप इसका पोएम के शुरुआत की चीज़ समझ लो पहले, कि अपने सिस्टर डोरोथी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनकी सिस्टर, इनकी बहुत सारे वर्क जो है ना, देखो मैं आज आप लोग को डेप्थ में थोड़ी चीज़ें बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। डोरोथी ने अपने भाई वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर बहुत सारे वर्क इनके जो है ना, दोनों भाई बहन ने मिलकर किए हैं, इसके लिए डोरोथी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोरोथी के साथ ये जा रहे थे फ्रांस, थेम रिवर से गुजरते हुए जा रहे थे, वेस्टमिंस्टर ब्रिज से चढ़ के जा रहे थे, तो वहाँ से लंदन की खूबसूरती वो देख रहे हैं। एकदम सुबह भोर का समय समझ में आता है, मतलब कि एकदम सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, लेकिन खूबसूरती देखते देखते बाद में सनराइज़ होने भी लगता है हल्का हल्का, लेकिन अभी शुरुआत में यहाँ पे सनराइज़ हुआ नहीं है, अंधेरा सा है, सुबह का टाइम है एकदम, ठीक है, 4 से 5 बजे का टाइम है ये सब, ठीक है। तो वहाँ से लंदन की खूबसूरती वो लोग देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्या बोल रहे हैं खूबसूरती को बयां करते समय, क्या कह रहे हैं वही इस पोएम में है। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइट सो टचिंग इन इट्स मजेस्टी। अब ये बोल रहे हैं कि इस धरती का सबसे सुंदर नज़ारा यहाँ पर है,
धरती पर इससे सुंदर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। इतना सुंदर, इतना प्यारा धरती पर कोई ऐसी दूसरी जगह नहीं हो सकती जो मैं आज देख रहा हूँ इस ब्रिज के ऊपर से चढ़ के। इस लंदन की खूबसूरती ही सबसे बेस्ट खूबसूरती यहाँ पर है। अब सेकेंड लाइन में ये कह रहे हैं कि वो इंसान जो इस खूबसूरती को देखकर उस खूबसूरती की तरफ वो अट्रैक्ट ना हो, तो समझ लीजिए कि उसकी जो आत्मा है एकदम डल है, एकदम नीरस, एकदम बेजान है। अ साइट, थर्ड लाइन में कह रहे हैं कि जो नज़ारा है, अ साइट सो टचिंग इन इट्स मजेस्टी, इसकी जो शानदार, इसकी जो रॉयल्टी है, इसकी जो बहुत अद्भुत खूबसूरती है, बहुत हार्ट टचिंग, नहीं सॉरी, बहुत टचिंग है, बहुत दिल को छू देने वाली है। अंडरस्टूड? इतना समय आप लोग को? ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं? द सिटी नाउ डोथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर। पर इतना समझ लेते हैं, यहाँ पर डोथ मतलब डज होता है बच्चों। डोथ शेक्सपियरियन इंग्लिश है, आप इसे ओल्ड इंग्लिश भी कह सकते हो। दिस सिटी नाउ डोथ लाइक, ऐसा लग रहा है आज ये लंदन सिटी, ऐसे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत सा कपड़ा पहन लिया हो। गारमेंट मतलब कपड़ा। ऐसा लगता है कि लंदन सिटी को एक खूबसूरत सा चमकीला सा कपड़ा पहना दिया गया है। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग। अब इस लाइन में कह रहे हैं कि सुबह की जो खूबसूरती है बहुत शांत है, एकदम खाली खाली सा है, कहीं भाग दौड़ नहीं है, एकदम से शांत शांत दिख रहा है। थर्ड लाइन में क्या कह रहे हैं? शिप्स, यहाँ से थर्ड लाइन, ऊपर से नहीं। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि अभी वो रिवर से गुजर रहे हैं ना, तो ब्रिज पे खड़े हैं, ब्रिज के नीचे बहुत सारा रिवर में शिप्स है। तो कह रहे हैं ये शिप्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो टावर्स हैं, डोम्स मतलब गुंबद जो पॉइंटेड होते हैं, ऊपर ऊपर एकदम पॉइंटेड होते हैं, थिएटर्स, टेम्पल्स, ये सारी बहुत सुंदर दिख रहे हैं ऐसा। और खुला हुआ मैदान पूरा एकदम, कोई बीच में मतलब उनको अड़चन नहीं डाल रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है। और ये जो ऊंचाइयाँ हैं इन सब की, जो डोम्स, थिएटर, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो टावर्स, ये सब है, ऐसा लगता है कि आकाश को छू रहे हैं। इतना खूबसूरत ये लंदन सिटी, इतना सुंदर अब से पहले कभी नहीं दिखा था। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि धरती पे सबसे सुंदर जगह यही है। आगे देख लेते हैं। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हमारे ऊपर के 8 लाइन्स थे, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, बाकी अब हमारे कितने? 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन्स हमारे सेस्टेट्स कहलाएंगे। और ऊपर के क्या थे? ऑक्टेव थे। ठीक है, ये पेट्रार्कन सोनेट की खासियत होती है। ऊपर का जो हमारा था, अच्छा चलिए हाँ देख लीजिए। अच्छा, ऊपर के जितने हमारे जो राइमिंग स्कीम क्या थे, आप ध्यान रखना, अब्बा अब्बा ऐसे करके लर्न कर लो। मतलब ए बी बी ए, ए बी बी ए, ओके, अब्बा अब्बा ऐसे करोगे तो आप लोग को भूलेगा नहीं। और ये वाला जो हमारा है, यहाँ से ये जो चीज़ है, इसका 3 बार आप बोलोगे सी डी सी डी सी डी, ये इसका राइमिंग स्कीम। ओके, अब से मीनिंग समझते हैं। हाँ, ये हमने नहीं बताया ना आप लोग को। बोल रहे हैं कि एयर जो है एकदम स्मोकलेस है, उसमें कोई स्मोक नहीं, कोई धुआं नहीं है, क्योंकि भाई कुछ चल नहीं रहा है, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चल रहा है, कोई व्हीकल्स नहीं है, एकदम सन्नाटा है, सब लोग सोए हैं, एकदम कोई भी उसमें पोल्यूशन नहीं है। इसके लिए हल्की हल्की जो शाइन आ रही है उसमें, सब चमक रहा है, एकदम ब्राइट और ग्लिटर कर रहा है, एकदम जैसे चमक रहा है, कभी कैसे जैसे ग्लिटर होता है ना, वैसा। नेक्स्ट, Never did sun more beautifully steep in his first splendor valley, rock or hill. Never saw and never felt a calm so deep. देखिए अब यहाँ पे बोल रहे हैं, अब इतना सुंदर सन तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, इतनी सुंदर। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं? सनराइज़ जब होता है उसकी खूबसूरती की बात यहाँ पे कर रहे हैं। हल्का हल्का सन जो है ना, उसकी रेज पड़ रही है अभी, हल्का हल्का अभी, ठीक है, सुबह ज़्यादा हो गया अभी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अब से इतना सुंदर सन रेज तो हमने कभी देखा नहीं था। ये जो सनराइज़ और सन की जो रेज है इतनी सुंदर, देखो अब कैसे क्या कह रहे हैं कि जो सन की रेज वैली पे पड़ती है, रॉक पे पड़ती है, हिल्स पे पड़ती है, इसकी जो पहली किरण, जब इसकी जो भव्यता है बता रहे हैं, स्प्लेंडर मतलब इसकी जो भव्यता है, इसकी जो फर्स्ट रेज, इसका जो खूबसूरती है, वैली हो या कोई रॉक हो या कोई हिल हो, इस पर जब चमकती है, इससे कई गुना ज़्यादा
खूबसूरती तो इन बिल्डिंग्स पे, टेम्पल्स पे, डॉम्स पे और रिवर्स पे जो इसकी जो चमक आ रही है ना, वो कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही है। इन लोगों से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं हमारे ये बिल्डिंग्स। आई बात समझ में? हमारे ये थिएटर, टेम्पल्स, इनके ऊपर जो सन की प्रकाश पड़ रही है तो वैली और रॉक और हिल से कई गुना ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं आगे? Never saw, I never felt a calm so deep. The river glided at his own sweet will. बोल रहे हैं मैंने कभी नहीं देखा था, कभी महसूस नहीं किया था इतना काम, इतनी शांति और इतना सब लोग गहरी नींद में है, एकदम डीप, सो डीप, सब के सब गहरी नींद में है। कितना सुंदर नज़ारा है, इतनी खूबसूरती से बयां कर रहे हैं, इतने अच्छे से बता रहे हैं, क्योंकि वो नेचर पे बैठते हैं, हमेशा नेचर की बात करते थे। ठीक है। द रिवर ग्लाइडेड, और जो नदी है, ग्लाइडेड मतलब फ्लो करना, बहना। कह रहे हैं कि रिवर एकदम स्वीटली फ्लो हो रही है, बह रही है, एकदम शांति से फ्लो कर रही है, उसको बीच में कोई भी रुकावट नहीं आ रही है, एकदम अच्छे से फ्लो कर रही है रिवर। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर ये साइट है। डियर गॉड, द वेरी हाउसेस सीम एस्लीप। कह रहे हैं ओ गॉड, डियर गॉड, भगवान को अपने याद करते हुए बोल रहे हैं कि ज़्यादातर घर में तो सब लोग सोए ही है, सब के सब ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे जो घर है सब एकदम नींद में हैं, सोए पड़े हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल। और यहाँ पर भी वही चीज़, माइटी हार्ट, माइटी तो वैसे शक्तिशाली होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है लंदन हार्ट। ठीक है। ये जो लंदन का जो हार्ट है, हार्ट ऑफ लंदन, सब के सब जो इंसान है लंदन वाले, सब के सब अभी भी घर में पड़े हैं, सोए हैं, कोई भी इधर भाग दौड़ नहीं कर रहा है, बहुत शांति है। इस तरह से बड़ी खूबसूरती से ब्रिज के ऊपर खड़े हो के लंदन सिटी की खूबसूरती को ये बड़े प्यारे शब्दों में खूबसूरती को बयां कर देते हैं। तो ये रही विलियम वर्ड्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम। चिल्ड्रन, आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और हमारा एक और चैनल है चिल्ड्रन इंग्लिश लिटरेचर करके, हम उस पर आपको स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस डालने वाले हैं, और बाकी कुछ वीडियोस हमने डाले हैं, अगर आपको देखना हो तो आप उसे विजिट कर सकते हो। फिलहाल इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।